बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है डैट इज़ अ केस स्टडी। हम केस स्टडी एक सॉल्व करेंगे आज, जो कि प्रीवियस हमने EER मॉडल पढ़ा और ER मॉडल पढ़ा उसकी इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर हमारे पास जो कोई भी एक इस तरह से केस स्टडी आती है तो हमें उस तरह से रिलेशनल मॉडल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बेसिकली उसको ER मॉडल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर ओवरव्यू। जो प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा उसमें बेसिकली हमने EER मॉडल के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े, इन्हांस्ड ER मॉडल के। इन्हांस्ड ER मॉडल में सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा वो था सब क्लासेस एंड सुपर क्लासेस का, सब टाइप्स एंड सुपर टाइप्स का, जिससे बेसिकली कॉन्सेप्ट निकलता है इनहेरिटेंस का। एक हमारे पास सब टाइप होती है और उस सुपर टाइप होती है, उससे हम डिफरेंट सब टाइप्स जनरेट करते हैं, और जो सुपर टाइप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब इनहेरिट होती हैं जितनी भी उसकी सब टाइप्स बनेंगी। इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जो भी जितने भी एट्रीब्यूट सुपर टाइप में होंगे वहीं सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सब टाइप के भी होंगे, और सब टाइप के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स भी होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक होंगे उसी रिलेटेड सब टाइप से। इसी तरह से जो रिलेशनशिप्स क्रिएट होंगे सुपर टाइप के, वो रिलेशनशिप्स सारे शेयर्ड होंगे सब टाइप्स में, बट जितनी भी सब टाइप्स हैं उनके अपने भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक हैं उस पर्टिकुलर सब टाइप के लिए ही। इसी तरह से फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा एक जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। जो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन कॉन्सेप्ट है ये भी बेस कर रहा है बेसिकली सब टाइप और सुपर टाइप्स पर ही। जो आपके पास स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है इसमें बेसिकली ये दिस इज अ टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि आपके पास एक सुपर टाइप गिवन होगी और उस सुपर टाइप से ही आपने फर्दर सब टाइप्स डिवाइड करनी होंगी, और उस सुपर टाइप में आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स इस तरह से होंगे जो कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो डिफाइन कर रहे होंगे कि इनसे हमारी फर्दर सब टाइप जनरेट हो सकती हैं। इसी तरह से फिर आप उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट क्रिएट करेंगे जो कि डिफरेंट सब टाइप्स के साथ लिंक कर रहा होगा। तो जो स्पेशलाइजेशन है वो आपके पास टॉप डाउन अप्रोच है कि आपके पास एक सुपर टाइप है और उससे आप फर्दर सब टाइप्स जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से उन सब टाइप्स के आप जो यूनिक एट्रीब्यूट्स हैं सुपर टाइप में से वो आप सेपरेट करके उस पर्टिकुलर सब टाइप में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से रिलेशनशिप्स भी। जो सेकंड कॉन्सेप्ट था इसके साथ वो जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। जर्नलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में जनरलाइजेशन इज बेसिकली अ बॉटम अप अप्रोच, रिवर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट सब टाइप्स मौजूद हैं और इन सब टाइप से आपने एक सुपर क्लास या सुपर टाइप जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो व्हीकल्स के अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपके पास लेट सपोज कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल, ये तीन सब टाइप्स आपके पास हैं, और आपने इससे जो है बेसिकली जनरेट करनी है इससे आपने बेसिकली नेक्स्ट सुपर क्लास जनरेट करनी है। तो आपको पता है कि कार, मोटरसाइकिल या ट्रक जो है ये किसकी सुपर क्लास बन सकती है, बेसिकली तीनों व्हीकल्स ही हैं। तो आप क्या करते हैं, इससे एक सुपर क्लास बना देते हैं व्हीकल की, और उसके बाद उसकी सब टाइप्स हो जाएंगी, कार है, ट्रक है, या मोटरसाइकिल है, या साइकिल है। अब इन सब टाइप्स में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे कॉमन एट्रीब्यूट्स आप सुपर टाइप में ऐड कर देते हैं। इसी तरह से कॉमन रिलेशनशिप सुपर टाइप में ऐड होंगे, और जो यूनिक हैं हर सब टाइप के साथ एट्रीब्यूट्स वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर सब टाइप में ही ऐड होंगे। इसी तरह से फिर हमने आगे इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स देखे। डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट क्या होता है, ओवरलैप रूल क्या होता है, कि आपके पास आप पर्टिकुलर और आपके पास डिस्क्रिमिनेटर्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल कि आप अगर जर्नलाइजेशन या स्पेशलाइजेशन जो सा भी आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें आप अगर स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि इस वक्त हमारे पास ये वाली सब टाइप यूज़ हो रही है तो उसके लिए आप डिफरेंट डिस्क्रिमिनेटर्स ऐड कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेटर्स में भी दो टाइप्स हो सकती हैं कि आप कोई बूलियन वैल्यू ऐड कर रहे हैं या फिर आप कोई एक टाइप डिस्क्रिमिनेटर यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि कार के लिए C यूज़ कर लूँगी, मोटरसाइकिल के लिए M डिस्क्रिमिनेटर यूज़ कर रही हूँ, एंड ट्रक के लिए मैं T डिस्क्रिमिनेटर यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें से जो भी वैल्यू आएगी तो वो डिफाइन करेगा कि मेरे पास कौन सी इस वक्त सब टाइप रिकॉल होनी है। सेम इज़ द केस विद बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास एट ए टाइम दोनों यूज़ हो सकती हैं, येस या नो। जैसे हमने पेशेंट वाली एग्जांपल देखी थी, जैसे हमने और डिफरेंट एग्जांपल देखी, पार्ट्स की हमने एग्जांपल देखी थी, मैन्युफैक्चर्ड पार्ट और परचेज पार्ट। एट ए टाइम दोनों पार्ट्स
ये हो सकती हैं दोनों वैल्यूज, तो हम उसके लिए बूलियन वैल्यू यूज करते हैं, येस या नो वाली वैल्यू। हम एक कोई ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, बूलियन ऑपरेटर, और उसमें हम येस या नो वैल्यू हमारी डिफाइन करेगी कि इस वक्त हमारी कौन सी सब टाइप जो है वो यूज हो रही है। और जो बूलियन वैल्यू है, जो आइडेंटिफायर है, वो हमारे पास कंपोजिट आइडेंटिफायर होता है। कंपोजिट आइडेंटिफायर में हम दो वैल्यूज डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है या कंपोजिट आइडेंटिफायर है, वो डिफरेंट पार्ट से मिलके एक एट्रीब्यूट बन रहा होता है। तो बुलियन वैल्यू में दो वैल्यूज हो जाएंगी, जैसे परचेज पार्ट के लिए अलग और उसमें येस या नो आ जाएगा, और जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है उसके लिए अलग येस या नो वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा प्रीवियस लेक्चर का एक ओवरव्यू था कि उसमें हमने जर्नलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, इनहेरिटेंस, और इसके जर्नलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में जो हमारे पास ऑपरेटर्स कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं बेसिकली, जैसे डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट है, जैसे ओवरलैप कंस्ट्रेंट है, जैसे डिस्क्रिमिनेटर के कंस्ट्रेंट्स हैं, हमने ये देखे थे कि ये कंस्ट्रेंट्स किस तरह से काम करते हैं। जो आज का लेक्चर है इसमें बेसिकली हम एक ER मॉडल ड्रॉ करेंगे रियल लाइफ सिनेरियो का। ये केस स्टडी है, एक प्रैक्टिस है जो कि आपने प्रीवियस एक डिफरेंट आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, रिलेशनशिप्स पढ़े हैं, एंटिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको हम ER मॉडल में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कोई अगर हमारे पास रियल लाइफ सिनेरियो आ जाए तो। जैसे जितने भी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको एक केस स्टडी दे दी जाती है, एक रिटन पूरी केस स्टडी होगी, और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो अभी हम एक केस स्टडी ड्रॉ करेंगे पूरी, कि उस केस स्टडी में क्या क्या चीज़ें हैं, हमने उसको ER मॉडल में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर इस ER मॉडल को हम रिलेशनल मॉडल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कि हम इसको अपने डेटाबेस में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। ER मॉडल इज जस्ट लाइक अ मैप, जो कि हम एक मैप ड्रॉ करेंगे अभी, और उसके बाद हमने इसको किसी भी टूल के ऊपर, वो टूल कोई भी हो सकता है, आइदर इट्स ऑरेकल, आइदर इज SQL सर्वर, SQL डेवलपर, SQL लाइट, या आपके पास सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, उस पर हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, नाउ लुक एट दिस केस स्टडी। दिस इज कॉलेज केस स्टडी। अ टाइनी कॉलेज इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्कूल्स, a school of business, a school of art and sciences, a school of education, and a school of applied sciences. Each school is administered by a dean who is the professor. Each professor can be dean of only one school, and a professor is not required to be dean of any school. Each school comprises of several departments. अब आपके पास इधर अब ये जो है, ये इस केस स्टडी को ब्रेक करके डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, और उस हर पार्ट की पहले ER मॉडल बनाया गया और उसके बाद एंड पे उनको कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, वो किस तरह से, अभी हम इसको डिफरेंट चंक्स में देखते हैं कि वो किस तरह से ER मॉडल में मैप होता है। ईच स्कूल कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट, इसका मतलब है कि हमें एक स्कूल का टेबल बनाना है और एक डिपार्टमेंट्स का टेबल बनाना है। हियर लुक एट दिस, स्कूल एंड डिपार्टमेंट। अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बता रहा है ईच स्कूल कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल, द स्कूल ऑफ बिजनेस हैज एन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, अ मैनेजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एन इकोनॉमिक्स फाइनेंस डिपार्टमेंट, एंड अ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट। अब आपने ईच स्कूल है, इसका मतलब है स्कूल जो है वो 1 है, मिनिमम भी 1 है एंड मैक्सिमम वैल्यू भी इसकी 1 है। कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट, सेवरल डिपार्टमेंट का मतलब है कि मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स या 1 होगा या फिर मल्टीपल हो सकते हैं, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो आपने स्कूल का एक टेबल बनाया और उस स्कूल के टेबल में आपने दिस इज अ एंटिटी स्कूल एंड दिस इज एन एंटिटी डिपार्टमेंट। ओके, आपने इस स्कूल वाले टेबल की दिस इज अ प्राइमरी की स्कूल कोड, और ये आपके पास दूसरा टेबल है दैट इज डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, इसकी अपनी प्राइमरी की है दैट इज डिपार्टमेंट कोड। इनके बाकी एट्रीब्यूट्स भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन फिलहाल इसकी एक ये प्राइमरी की है, दिस इज स्कूल कोड, एंड दिस इज फॉरेन की। फॉरेन की भी हम बाद में देखते हैं स्कूल वाले टेबल की, और डिपार्टमेंट है। अच्छा, जिसके साथ 1 का रिलेशनशिप बन रहा होगा उसकी जो प्राइमरी की है वो हम दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की यूज करते हैं। जब भी कभी रिलेशनशिप बनता है तो रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन कीज बनता है। जैसे आप यहां पर देखिए, ओके, दिस इज प्राइमरी की स्कूल कोड। ठीक है, ये हमने
दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्राइमरी की स्कूल कोड। ये स्कूल कोड हमने दूसरे टेबल में फॉरेन की के नाम से ऐड कर दिया स्कूल कोड। जहां पे 1 का रिलेशनशिप होगा वो उसकी प्राइमरी की, 1 का रिलेशनशिप स्कूल के टेबल के साथ है, इसकी प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की ऐड होगी। प्राइमरी और फॉरेन की हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हम रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकें। जहां पर मैनी की ऑप्शन होगी वहां पर आप क्या करेंगे, मैनी की या 1 और 0 की ऑप्शन होगी वहां पर आप दूसरे की फॉरेन की ऐड करेंगे। अगर आप 1 to 1 रिलेशनशिप जस्ट बनाना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको जरूरत नहीं है फॉरेन की ऐड करने की, वहां पे जस्ट आप प्राइमरी कीज के दरमियान ही रिलेशनशिप बनाएंगे क्योंकि वहां पे इंडेक्स वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट नहीं होती। ओके ठीक है। अच्छा, इधर कहा हुआ ईच स्कूल कंप्राइजेज ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट। अब ईच स्कूल 1 और मैक्सिमम स्कूल, ये जो दो लाइन है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता रही है, और इधर भी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू मैनी। तो एक स्कूल के ऑपरेट कर रहा है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वाली का रिलेशनशिप बन गया। नेक्स्ट जो है ऑन द अदर हैंड ईच डिपार्टमेंट बिलोंग टू ओनली अ सिंगल स्कूल। Each department belong to only a single school. Thus, the cardinality is expressed by 1 and 1. That is the minimum number of school that is department belong to is 1 and is the maximum number. स्कूल भी, एक स्कूल जो है मिनिमम जो है वो एक डिपार्टमेंट को ही, एक स्कूल डिपार्टमेंट जो है वो किसी एक स्कूल को ही ऑपरेट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मिनिमम स्कूल की वैल्यू भी 1 है और मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही है। इसी तरह से डिपार्टमेंट स्कूल जो है वो ऑपरेट कर रहा है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को। मिनिमम 1 डिपार्टमेंट है एंड मैक्सिमम जितने भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम डिपार्टमेंट हैं कि एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट है। मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम मैनी, एंड स्कूल के साथ मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही है। ओके एंड प्रोफेसर के साथ ईच स्कूल इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ डीन हु इज अ प्रोफेसर। इसका मतलब है कि स्कूल और प्रोफेसर के साथ क्या रिलेशनशिप है, मैक्सिमम 1 प्रोफेसर एंड मिनिमम 1 प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर 1 मस्ट होना है, ठीक है। इज डीन ऑफ 0 और 1 स्कूल, या फिर कोई किसी भी स्कूल का वो डीन नहीं है, या फिर वो मैक्सिमम किसी एक स्कूल का डीन हो सकता है जो प्रोफेसर है। अब ये जो प्रोफेसर नंबर है इसकी देखें प्राइमरी की जो है हमने दूसरे टेबल में, स्कूल वाले टेबल में एज ए फॉरेन की ऐड की है, ठीक है। और ये जो स्कूल नेम है ये हमारे पास एज ए फॉरेन की में एट्रीब्यूट में यूज हो रहा है, स्कूल नेम। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट नेम है ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है। जो प्राइमरी की है वो हमेशा हम इस तरह से अंडरलाइन कर देते हैं और वो सबसे टॉप पे होती है, उसके नीचे बाकी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ये प्रोफेसर नंबर एंड स्कूल नेम ये एट्रीब्यूट है, इन एट्रीब्यूट्स में से ये जो प्रोफेसर नंबर है दिस इज अ फॉरेन की, जबकि डिपार्टमेंट वाले टेबल में जो स्कूल कोड है दिस इज अ फॉरेन की एंड डिपार्टमेंट नेम इज एन एट्रीब्यूट ऑफ दिस डिपार्टमेंट एंटिटी। Same is the case with this professor entity. This is a primary key, professor name, number, and these are the attributes: professor specialty, rank, last name, first name, initial, and email. These are the attributes. Okay, next, each department may offer courses. अब यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट और कोर्सेज के दरमियान आपके साथ रिलेशनशिप है। For example, the management marketing department offers courses such as introduction to management, principles of marketing and production management. Note that this relationship based on the way Tiny College operates. For example, Tiny College had some departments that were classified as research only. Those departments would not offer courses. Therefore, the course entity would be optional to a department entity. Okay. ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट कोर्सेज को ऑपरेट करेगा, ठीक है। एक डिपार्टमेंट मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1 डिपार्टमेंट ऑपरेट्स मल्टीपल कोर्सेज, या वो मल्टीपल कोर्सेज ऑपरेट करेगा
या फिर वो कोई भी कोर्सेज ऑपरेट नहीं करेगा। क्यों कोई भी कोर्स ऑपरेट नहीं करेगा? क्योंकि हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च ऑनली है, कि उस डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होती है, वहां पे जरूरी नहीं है कि वो कोर्स ऑफर करें। तो इसलिए जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट या तो मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करेगा या फिर कोई भी कोर्स ऑफर नहीं करेगा। क्यों कोई भी कोर्स उस केस में ऑफर नहीं करेगा? कि अगर वो डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ रिसर्च ऑनली का डिपार्टमेंट है। अगर वो डिपार्टमेंट रिसर्च ओनली का नहीं है, वो कोर्स डिपार्टमेंट है, तो तब वो वन या मल्टीपल कोर्सेज ऑफर कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो कॉर्डिनैलिटी है वो मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम मैनी है। और डिपार्टमेंट तो जाहिर सी बात है, कोर्स ऑफर होगा तो वो कोई ना कोई एक डिपार्टमेंट तो लाजमी उसको कोई ना कोई कोर्स ऑफर करेगा। तो डिपार्टमेंट के केस में मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1, जबकि कोर्स के केस में 0 और मैक्सिमम मैनी के ऑप्शन है। Okay, next is each department should have one or more professors assigned to it. One and only one of those professors chairs the department. And no professor is required to accept the chair position. Therefore, department is optional to professor in the chair relationship. Okay. Now next आपके पास दो relationships बन रहे हैं, एक प्रोफेसर और डिपार्टमेंट के दरमियान। प्रोफेसर और डिपार्टमेंट के दरमियान एक एम्प्लॉय का भी है, कि एक तो एम्प्लॉय है उस डिपार्टमेंट का और एक चेयर है प्रोफेसर उस डिपार्टमेंट का। एम्प्लॉय के केस में एक डिपार्टमेंट के केस में 1 और मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1, मतलब एक वैल्यू लाजमी डिपार्टमेंट की होनी चाहिए जिसका वो एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय जो है वो 1 एंड मल्टीपल प्रोफेसर हो सकते हैं। ठीक है, कि एक डिपार्टमेंट के एक या मल्टीपल प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन जो चेयर है वो जाहिर बात है कि कोई एक ही प्रोफेसर है, जो कि चेयरपर्सन तो बेसिकली एक ही है। ठीक है, तो प्रोफेसर मिनिमम और मैक्सिमम भी 1 ही है। वो डिपार्टमेंट का चेयर हो भी सकता है, 0 भी है, या फिर मैक्सिमम 1 होगा। अगर वो उसका चेयरपर्सन नहीं है तो डेफिनेटली वो उसका क्या होगा? एम्प्लॉय होगा। और अगर एम्प्लॉय नहीं है, उसका एम्प्लॉय भी है एट ए टाइम, और एट ए टाइम वो उसका क्या है? चेयरपर्सन भी है। तो चेयरपर्सन प्रोफेसर में से कोई एक ही होगा। बाकी सारे मल्टीपल, लेट सपोज के उसके एम्प्लॉय हैं उस एक डिपार्टमेंट के, और उनमें से कोई एक प्रोफेसर है जो कि उस एक ही डिपार्टमेंट का क्या है? चेयरपर्सन है। तो दिस इज फॉर एम्प्लॉय दिस इज 1 to many relationship, and for chair this is 1 or 0 to 1 relationship. It is worth repeating that a class is a section of course, that is a department may offer several sections of the same database course. Each of those classes is taught by a professor at a given time in a given place. In short, one to many relationship exists between course and class. However, because a course may exist in tiny college course catalog, even when it is not offered as a class in a current class schedule, class is optional to course. कोर्स और क्लास का किस तरह से कि एक कोर्स जो है वो क्लास जो है वो जनरेट करेगी एक कोर्स। फॉर एग्जांपल कोर्स 1 होना 1 मैक्सिमम एंड 1 मिनिमम वैल्यू, जबकि क्लास जो है वो ऑप्शनल है, किसके लिए? ऑप्शनल 0 और मैनी। इसका मतलब ये है कि कोर्स एंड क्लास, बिकॉज अ कोर्स में एग्जिस्ट इन अ टाइनी कॉलेज कोर्स कैटलॉग इवन व्हेन इट इज नॉट ऑफर्ड एज ए क्लास इन अ करंट स्केड्यूल, क्लास इज ऑप्शनल टू कोर्स। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि वो जो कोर्स है जो कोर्स कैटलॉग में रिप्रेजेंट हुआ हुआ है वही ऑफर भी हो रहा है। कुछ कोर्सेज कैटलॉग में होती हैं बट वो ऑफर नहीं होते, तो उसके लिए वो ऑप्शनल है क्लास के वो उस क्लास को ऑफर हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। अगर हुआ है तो मल्टीपल क्लासेस में भी हुआ हुआ है, और अगर नहीं है तो वो 0 क्लास में भी ऑफर हो सकता है, बट वो कोर्स कैटलॉग में कोर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ दिस इज ईच प्रोफेसर मे टीच अप टू 4 क्लासेस। Each class is a section of a course. A professor may also be on research contract and teach no class at all. ठीक है, कि एक प्रोफेसर मल्टीपल क्लासेस को टीच कर सकता है या फिर वो किसी भी क्लास को टीच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो रिसर्च वाला प्रोफेसर है तो वो किसी क्लास को टीच नहीं कर रहा है, तो वो जस्ट एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो प्रोफेसर और क्लास का रिलेशन होगा कि वो या तो मल्टीपल क्लासेस को टीच कर रहा है एट ए टाइम, या फिर वो किसी को भी टीच नहीं कर रहा है। मल्टीपल में 1 और मैक्सिमम आ सकते हैं, और 0 का मतलब है कि वो किसी भी क्लास को टीच नहीं कर रहा है, वो एक रिसर्च प्रोफेसर है जो कि जस्ट सिर्फ रिसर्च टास्क के लिए असाइन हुआ है। A student may enroll in several classes but take each class only once during any given enrollment period. For example, during the current enrollment period, a student may decide to take 5 classes: statistics, accounting, English, database and history.
but that student would not be enrolled in the same statistic class 5 times during the enrollment period. Each student may enroll in up to 6 classes and each class may have up to 35 students, thus creating many to n relationship between student and class. Because a class initially exists at the start of the enrollment period, even though no students have enrolled in it. Student is optional to class in a many to n relationship. Okay, now this is associative entity. एसोसिएटिव एंटिटी हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमारे पास मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप हो. हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि एंटिटीज हमने पढ़ी, फिर हमने एंटिटीज की टाइप्स पढ़ी कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी क्या है, व्हाट इज दिस एसोसिएटिव एंटिटी. हमने कहा कि जो वीक एंटिटीज हैं उनका रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें एक एसोसिएटिव एंटिटी की ज़रूरत होती है. जो एसोसिएटिव एंटिटी है वो एक्ट करता है एज ए मिडल एंटिटी बिटवीन दोज टू एंटिटीज exist between a many to many relationship. Here enroll is basically a associative entity that exists, that creates a weak relationship between this student and this class entity. Because this student and this class entity creates a many to many relationship, so we have to generate a associative entity in order to create this multiple relationship between these two entities, student and class. Okay, here one student is written on enrollment, either 0 or multiple. 0 and 6 define maximum number is 6 and minimum number is 0. Here class 1 or minimum 1 and maximum 1 value and minimum 0 and maximum 35 enroll हो सकते हैं at a time class में. इसका मतलब है एक क्लास होना मस्ट है, उसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है. उसमें या तो कोई भी स्टूडेंट इनरोल नहीं हुआ हुआ है या फिर उसमें क्या है 35 मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं. इसी तरह से एक स्टूडेंट है जो कि एक स्टूडेंट एट ए टाइम किसी एक कोर्स में रजिस्टर हो रहा है, एक क्लास में रजिस्टर मिनिमम 0 या फिर मैक्सिमम वो 6 क्लासेस में एट ए टाइम रजिस्टर हो सकता है. जैसे आपको एट ए टाइम 6 कोर्सेज एक सेमेस्टर में असाइन हो रही होती हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 की है और मिनिमम जो है वो 0 है. इसी तरह से जो क्लास है वो मैक्सिमम जो इनरोलमेंट उसकी ऑप्शन हो सकती है कि वो मैक्सिमम क्लास जो है वो 35 उनके लिए स्टूडेंट्स वाला के लिए इनरोल हो सकती है. ठीक है कि मैक्सिमम 35 स्टूडेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स एक क्लास में नहीं हो सकते. Okay, next is each department has several or many students whose major is affected by that department. However, each student has only a single major and is therefore associated with a single department. However, in a college environment, it is possible, at least for a while, for a student not to declare a major field of study. Such a student would not be associated with the department. Therefore, department is optional to student. It is worth repeating that relationship between entities and entities themselves reflect the organization operating environment. That is the business rule define the ERD component. Now, student and department 1 or 0. Department has 0 or multiple student. अब ज़रूरी नहीं है कि कुछ डिपार्टमेंट इस तरह के होते हैं जो कि सिर्फ रिसर्च डिपार्टमेंट है. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट इनरोल हो, तो 0. और हो सकता है कि वो डिपार्टमेंट जो है वो रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट जो है वो कोई कोर्स डिपार्टमेंट है, तो उस कोर्स डिपार्टमेंट में तो मल्टीपल स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होंगे. लेकिन अगर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का डिपार्टमेंट है तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स इनरोल नहीं होंगे, उसमें उनके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स है या इंटर्नीज हैं या वटएवर जो भी उनके रिसर्च प्रोजेक्ट के ट्रेनीज हैं वो उस पर इनरोल होंगे. तो जो डिपार्टमेंट और स्टूडेंट का है वो 0 और 1 और 0 और मैनी का रिलेशनशिप है. ओके, ये आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ER मॉडल के. ये एंटिटीज़ हैं जो इस पूरी ER में हैं. स्कूल, डिपार्टमेंट ये अब इनके साथ रिलेशनशिप्स हैं. ठीक है, कोर्स का टेबल है, उसके साथ किसका रिलेशनशिप है. प्रोफेसर का जो टेबल है उसके 4 रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, स्कूल के साथ भी, डिपार्टमेंट के साथ भी, क्लास के साथ भी एंड स्टूडेंट के साथ भी. ये आपके पास एंटिटीज़ हैं, ये रिलेशनशिप हैं. दिस इज कनेक्टिविटी एंड दीज आर द एंटिटीज जिनके दरमियान उनका रिलेशनशिप है. जैसे स्कूल ऑपरेट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, वन स्कूल का मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के साथ रिलेशन है, इसका मतलब है 1 to many रिलेशनशिप है. इसी तरह से डिपार्टमेंट का स्टूडेंट के साथ ईच डिपार्टमेंट हैज मैनी स्टूडेंट्स. इसी तरह से ईच डिपार्टमेंट हैज मैनी एम्प्लॉयज, मैनी प्रोफेसर. ईच डिपार्टमेंट ऑफर्स मैनी कोर्सेज. ईच कोर्स जनरेट मल्टीपल क्लासेस.
Each professor is a dean of one school. Each professor chairs only one department. Each professor teaches multiple classes. Each professor advises multiple students. मल्टीपल स्टूडेंट इनरोल्स मल्टीपल क्लासेस एट ए टाइम. मैंने आपको जो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनाया है जिसमें हम एक एसोसिएटिव एंटिटी इनरोल की ऐड कर देते हैं कि मल्टीपल स्टूडेंट्स मल्टीपल क्लासेस में इनरोल हुए हुए हैं. कोई डेटाबेस भी पढ़ रहा है, कोई आपके पास C++ का कोई कोर्स है, आपके पास किसी और डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स है, कैलकुलस का कोर्स है, तो वो मल्टीपल उसमें इनरोल हो सकता है. नेक्स्ट, ईच बिल्डिंग कंटेन्स मल्टीपल रूम्स एंड ईच रूम इज यूज्ड फॉर मल्टीपल क्लासेस. ठीक है, कि आपके पास एक रूम में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल उस रूम में इस टाइम के ऊपर लेट सपोज कि एक क्लास हो रही है और नेक्स्ट टाइम पे उसी रूम में कोई और क्लास हो रही है या कोई और कोर्स हो रहा है. ठीक है, तो ये आपके पास इस पूरे कॉलेज की केस स्टडी की एंटिटीज हैं. और आपके पास जो राइट साइड है वहां पर आपके पास उन एंटिटीज का नेम मेंशन है जिनके साथ उसका रिलेशनशिप है या कनेक्टिविटी है. और ये रिलेशनशिप टाइप भी बता दिया, ऑपरेट्स, हैज, एम्प्लॉयज, टीयर्स. लेकिन जहां पे मैनी टू मैनी होगा वहां पे हम एक एसोसिएटिव एंटिटी ऐड करेंगे, अदरवाइज बाकी सबका डायरेक्ट रिलेशन होगा, आइदर इट्स 1 to 1 और इट्स 1 to many. ये इसकी पूरा एक ER मॉडल है कि आपके पास जो है वो ये आपके पास क्लास है, कोर्सेज का रिलेशनशिप है और साथ लिखा हुआ है 0 और मल्टीपल है, 1 और मल्टीपल है. दिस steric represents many and this number obviously represents 1 or 0. Here sterics represent many, 0 or many, 1 to 1, and this is 0 or 1, this is 1 or 1, and here this is 0 or many. This is the detailed overall picture of this tiny college, this and this. कि आपके पास आपने यहाँ से ये एंटिटीज देखनी है, एंटिटीज ड्रॉ करनी है और उसके बाद उन एंटिटीज के दरमियान जो भी रिलेशनशिप बन रहे हैं वो आपने यहाँ से ड्रॉ करने हैं, जो कि राइट साइड पे एंटिटीज हैं और कनेक्टिविटी आपके पास गिवन है. तो ये इस तरह से आपके पास कोई ये केस स्टडी होगी जिस केस स्टडी को आपने इम्प्लीमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ER मॉडल. ER मॉडल, अब हमारे पास ER मॉडल ये है. इस ER मॉडल को देखते हुए हम कोई भी डेटाबेस किसी भी टूल में इस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करेंगे. अब हमें ये ER मॉडल पता चल जाएगा. अब मुझे पता होगा अच्छा मेरे पास एंटिटीज, प्रोफेसर की एंटिटी बनानी है, उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स रखने हैं. मुझे स्कूल की एंटिटी बनानी है, उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स रखने हैं. मुझे जो डिपार्टमेंट है उसकी एंटिटी बनानी है, उसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं. मुझे एंटिटीज का पता चल गया, मुझे एट्रीब्यूट्स का पता चल गया, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है. अब इजीली जो भी प्रोग्रामर है वो उसको किसी भी टूल के ऊपर, डेटाबेस के टूल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करेगा इस ER मॉडल को. तो ये एक केस स्टडी थी जो कि आप लोगों को बतानी थी ताकि आप लोगों को पता हो कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे. कोई भी अगर हमारे पास केस स्टडी आ जाती है उसका ER मॉडल हमने किस तरह से ड्रॉ करना है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम इसको रिलेशनल मॉडल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, कि अगर हम किसी टूल के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे इसको कैसे ऐड करेंगे.